नहीं बदल पा रहा था, अपने कर्मों में चेंज नहीं कर पा रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा कदम मुझे एहसास कराता है कि कुछ तो मेरे अंदर ऐसा है, कुछ तो ऐसा है, इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ होती है। तो देखता हूँ निडरता से, खोजपूर्वक। चौथा कदम, निडर खोजपूर्वक नैतिक सूची बनाता हूँ। देखता हूँ कि मेरे संस्कारों का विनाश कैसे हो गया। समझ आता है कि संस्कारों के ऊपर सुविधाएं जो भारी हो गई, संस्कार ही दबा दिए उसने। नहीं तो जो हम बता रहे हैं वही तो संस्कार में बताया गया आपको। परिवार ने जो संस्कार दिए हैं वही तो चीज़ें बताई हैं जो यहाँ कार्यक्रम में बताई जा रही हैं। तो समझ आता है कि सुविधाएं, निर्जीव चीज़ों का मोह, भौतिकवादी सोच, उसके कारण से जो था भी नहीं वो हो गया। एक सत्यता पे जीवन जीने वाला इंसान दिखावे पे जीने लगा, है ना। दिखावा नकारात्मक आकर्षण की वजह से आया, नकारात्मक आकर्षण तुलना करने की वजह से आया। अपना आंकलन गलत कर गया मैं दूसरों से तुलना करके, है ना। सब समझ आता है। चौथा कदम आता है। फिर पांचवा कदम आता है कि जो चीज़ें अपने आप से सॉर्ट आउट होती हैं ठीक है, अन्यथा ईश्वर तो जानता ही है मेरे अंदर की कमियां। अब किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में जाऊंगा, उसके बावजूद भी मेरे पास विकल्प है। अगर थक गया हूं तो छठा सातवां कदम कि बस मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं, ईश्वर मेरी सारी कमियों को निकाल दे, मैं जीना चाहता हूं, है ना। फिर जब जीने की चाहत की बात आएगी तो पता लगेगा कि मेरे संबंध तो पूरी तरह से डगमगा रहे हैं, टूटे भी नहीं हैं तो डगमगा रहे हैं। परिवार से विश्वास पर आधारित जो संबंध थे डगमगाने लगे हैं। तो वहाँ आता है आठवां और नौवां कदम। हमने उन लोगों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुँचाई थी और उनकी क्षतिपूर्ति के लिए इच्छुक हुए। अमेंडमेंट का आता है, यानी रिकवरी के लिए संबंधों का बहुत महत्व है। तो वो महत्व को मैं समझने लगता हूँ कि मेरे को अगर जीना है तो परिवार के साथ ही रहकर जीना है। मेरे संबंध कैसे होने चाहिए, तो समझने लगते हैं कि अब मुझे जिस वजह से हुआ है, और वजह क्या है, नशा, और उससे पहले मेरी सोच जो मुझे नशे की तरफ ले जाती है। तो मुझे समझ आता है कि अपनी सोच को दुरुस्त करूँगा, इस तरफ नहीं जाऊँगा, क्षमा मुझे मिलती चली जाएगी।